बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी ज़र्दा। ये स्पेशल रेसिपी है ज़र्दे की। ये हमारी रिवायतों में मीठी डिश, स्वीट डिश के तौर पे हम ये रिवायती खाना है हमारा। हम शुरू से देखते आए हैं, हमारी शादी ब्याहों में ज़र्दा एक ख़ास अहमियत रखता है। अब भी हम ख़ास मेहमानों के लिए कुछ ख़ास ही बनाते हैं, तब हम ज़र्दा ही बनाते हैं। चलें, आज हम इसकी रेसिपी आपको देते हैं और बहुत ही ये मज़े का बन के तैयार होता है। आप देख रहे हैं इसके खिले खिले चावल और इसकी हमने जो डेकोरेशन की है बहुत ही मज़े की। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और आपको इसके बताते हैं। आप देखें किस तरह इसका एक एक चावल अलग अलग है। अपनी दुआओं में ज़रूर हमें याद रखा करें, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलें जी इसको बनाते हैं जी। तो ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये चावल लिए, ये डबल स्टीम इसको कहते हैं। ये हमने सेला राइस नहीं लिए, इनको हमने अच्छे से धो के तो भिगो देना है तकरीबन आधा घंटा, कम अज़ कम 20 मिनट ज़रूर इसको भी भिगोना चाहिए, क्योंकि ज़र्दे के लिए भी भीगे हुए चावल ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लाते हैं। तो चलें इसको हम धो के तो भिगो देते हैं और पानी दूसरी साइड पे बॉयल होने के लिए रख लेते हैं। चावलों को आधा घंटा हो गया। अब हमने पानी भी बॉयल होने के लिए रखा था, वो भी बॉयल आ रहा है उसको भी। और 1 टीस्पून हम इसमें ज़र्दा कलर डाल देंगे, मगर इसको हम थोड़ा सा पानी में घोल के फिर डालेंगे जी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसको अच्छे से हमने घोल लिया। तो अब ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ये सारा हमने इसमें मिक्स कर देना है और थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं इसके अच्छे से बॉयल आने का। अब हम इसमें चावल शामिल कर देते हैं। जिन लोगों को ज़रा मुश्किल होती है ज़र्दा बनाने में तो वो सेला राइस यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस दी हुई हैं ज़र्दे की और मुतंजन की, तो उसमें मैंने सेला राइस ही इस्तेमाल किए हैं। पानी में बॉयल आ गया, अच्छे से एक दफ़ा इसको हल्के हाथ से मिक्स कर दें। अब ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना चाहिए, मगर 1 से 2 मरतबा इसको ज़रूर थोड़ा सा हिलाने से भी चावल लंबे भी होते हैं और मिक्स भी अच्छे से हो जाते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच घी या ऑयल, ताकि इससे चावल जो हैं वो चिपकते नहीं हैं। और थोड़ी देर में हमारे चावल बॉयल होने वाले हैं। ये तकरीबन हमने इनको 90% कुक करना है, 80 से 90%। अगर आपके पास चावल ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप थोड़े और सख्त रखें, ताकि ये दम में ज़्यादा टाइम लेंगे तो वो जल्दी नरम भी हो जाते हैं। थोड़े चावल हैं तो आप 90% इनको कुक करें, अगर ज़्यादा चावल हैं तो 80%। ये इसकी बहुत ही अच्छी एक ख़ास टिप है। चावल हमारे तकरीबन तैयार हो गए। मैं इनको अब निथार लेती हूँ और अलग से इसका फिर अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। कढ़ाई में हमने 1 कप घी का डाल दिया है। 1 किलो में 1 कप घी, छोटा चाय वाला जो कप होता है वो वाला। अगर आप बड़ा कॉफ़ी मग ले रहे हैं तो वो नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। छोटा जो चाय वाला हमारा कप होता है वो वाला, अगर मेजरिंग वाला कप आपके पास नहीं है तो ये बेस्ट एक आइडिया है। तो ये हम अब गरम होने देते हैं। जैसे घी गरम होता है तो हम इसमें 5 से 6 इलायचियाँ डाल देंगे। घी हमारा अच्छे से कड़कड़ा रहा है, तो अब हम इसमें 1 किलो चावल है हमारे पास, तो 1 किलो ही हमने इसमें चीनी डालनी है। आप चाहें तो थोड़ी सी कम कर सकते हैं, जो मीठा कम खाते हैं, वरना बराबर का ही मीठा इसमें परफेक्ट आता है। और साथ ही हम इसमें 1 कप दूध का भी डाल देंगे, नॉर्मल दूध। चीनी डालते हुए चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, अब दोबारा से ऑन कर लिया, ताकि ज़्यादा गर्म घी में जब चीनी जाती है तो वो फिर क्रिस्टल बन जाते हैं उसके। तो हमें इसको सिर्फ घोलना है, चीनी को मेल्ट करना है। जब तक चीनी मेल्ट होती है तब तक मैं थोड़े से कुछ हमारे पिस्ते बादाम वगैरह उन चीज़ों को देख लेती हूँ। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। 1 से 2 मिनट
हम इसको पकाएंगे। हमने ज़्यादा हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, शीरा जिसको कहते हैं, हमने इसका शीरा नहीं बनाना, हमने इसको सिर्फ मेल्ट करना है। और अब हम इसमें चावल अपने ऐड कर देते हैं। चावल सारे हमने ऐड कर दिए। अब हल्के हाथ से हमने इसको चाशनी में मिक्स करना है। जो हमने चीनी और घी में हल्का सा मिक्स करना है, हमने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, आहिस्ता आहिस्ता से। आप देख रहे हैं अभी भी ये चीनी का पानी है, ये अभी खुश्क होता है। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसको, तो तब हम इसको दम लगाएंगे। पानी अब खुश्क हो गया, थोड़ा सा रह गया है, वो हम दम में उसको खुश्क करेंगे। ये अब हम कुछ इसमें डाल रहे हैं। ये हमने डाल दिए इसमें छुआरे, ये हमने भिगो के रखे थे, ये भी हम डाल देते हैं। और साथ ही हम ये हमारे पास अशरफियाँ हैं जो ख़ास ज़र्दे की लुक को बहुत ही अच्छा करती हैं और इससे बहुत अच्छा लुक आता है ज़र्दे का। ये ख़ास हम ईद के लिए बना रहे हैं, तो ज़रूर हम इसमें बाकी सारी चीज़ें भी। और अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे। इसको अच्छे से धो लिया मैंने। नारियल डाल देंगे खुश्क वाला। थोड़ा सा बचा के भी रख लें। और कुछ हम बादाम इसमें डाल देंगे। ये खोया है, ये भी हम डाल देंगे। ये थोड़ा सा मैं फैला के डाल देती हूँ। ये हस्बे ज़रूरत ही आप ले सकते हैं, इनकी कोई क्वांटिटी नहीं होती। चीनी और चावल का, और हमने जो इसमें घी डालना है। अब हम इसको दम लगा रहे हैं और तकरीबन इसको 12 से 15 मिनट का दम लगाएंगे और फिर इसकी फाइनल लुक देखते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं ज़र्दा हमारा कैसा बना है। ये देखें बहुत ही खिले खिले ये चावल हैं। और अभी हम इसको इसकी स्टीम में 5 मिनट एक दफ़ा हल्के हाथ से साइडों से मिक्स करके, तो हम इसको एक दफ़ा फिर से कवर कर देते हैं और फिर हम इसको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अभी हम इसके लिए और भी कुछ रखा हुआ है, ज़रूर आप फाइनल लुक देख के जाइए। जी तो 5 मिनट हो गए हैं, हमने चूल्हा बंद कर दिया था और बहुत ही इसका आप देखें चावल किस तरह खिला खिला सा। और अब हम इसको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे जर्दी की फाइनल लुक। ईद स्पेशल जर्दा है तो इसका कुछ ख़ास ही आप थोड़ा सा डेकोरेशन का ख्याल रखें। देखिए किस तरह बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई है। और जर्दा भी हमारा बहुत ही मज़े का बना है, खिले खिले चावल हैं और बहुत ही इसको हमने अच्छे से प्यार से सजाया है। आपको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। मिलेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।